चुनाव नतीजों में राजस्थान में कांग्रेस ज़बरदस्त प्रदर्शन कर रही है। पिछली बार कांग्रेस जीरो पे थी पिछले 2 बार से, और इस बार कांग्रेस काफ़ी उम्मीद जी। देख रही है। डोटासरा साहब, जीरो से अब इस लेवल पे आना आपको क्या लगता है? एक तो कितना अनुमान लगा रहे हैं, अभी ये रुझान है, कितनी सीटें आपको लगता है कि देखिए, मिलेंगी? जिस दिन नॉमिनेशन का आखिरी दिन था और हमारी टिकटों का वितरण हो गया था, मैंने उसी दिन ये कहा था कि हम बीजेपी से चाहे एक सीट ही ज़्यादा लाए, इंडिया गठबंधन की ज़्यादा लाएंगे। और अभी भी मुझे ये लग रहा है कि जब अंतिम परिणाम 25 घोषित होंगे तो बीजेपी से चाहे एक सीट ही ज़्यादा आए, लेकिन ज़्यादा आएगी। ये तो है जो पहले हम लोग कह रहे थे। इसके पीछे जो राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, जो भारत जोड़ो यात्रा की, जो खड़गे साहब, राहुल गांधी जी और जो प्रियंका जी ने कैंपेनिंग किया, जो हमारा न्याय पत्र है, हमारे राजस्थान की पिछली 5 साल की सरकार में जो अच्छी योजनाएं और 10 साल की मोदी सरकार की विफलताएं, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग, हमारे यहाँ पर 5 साल में जन कल्याणकारी नीतियाँ, सब नेताओं की एकजुटता, एक मन के साथ, एक मुट्ठी के साथ में सब नेताओं ने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के मेहनत की। उसी का परिणाम है कि हम लोग यहाँ राजस्थान में अच्छा प्रदर्शन कर पाए। इलेक्शन की जो शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस के अंदर बड़े नेता लग रहा था चुनाव से पीछे हट रहे हैं, या फिर ऐसे कुछ माहौल लगा। ऐसा क्या हुआ चुनाव लड़ने के दौरान जिसमें आप लगा था कि नहीं, बीजेपी को अब आप मात दे रहे हैं? ये देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं था कि कोई नेता कोई पीछे हटा या कोई बहुत आगे भगा। हम सब ने मिल कर के सोच समझ कर के टिकटों का वितरण किया और पार्टी आला कमान को जो हमने सुझाव दिए उसको उन्होंने माना और उन पे मोहर लगाई। और उसी के साथ में हमने सब ने एकजुटता के साथ में यहाँ पर प्रचार प्रसार किया। लेकिन हमारे पास जो राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा की थी, उस टाइम का जो संबल हमें मिला हुआ था, कांग्रेस की एकजुटता का जो संबल मिला हुआ था, फिर जो खड़गे साहब अध्यक्ष बन गए और उसके बाद में प्रियंका जी ने जिस प्रकार से कैंपेनिंग किया और हमारे 5 साल में हमारी सरकार की जो अच्छी योजनाएं थी इन्होंने आते ही बंद कर दी और ये बड़बोले हो गए। हम यमुना जल ले आए, हम वो ERCP ले आए, कहाँ ले आए? 1 लीटर पानी तो आया नहीं, एक बूंद पानी आया नहीं। वो झूठ बोलते गए। फिर जैसे मोदी जी बोल रहे हैं वैसे ये झूठ बोलने लग गए। तो जनता ने कहा भाई इनको छुट्टी करो इनकी, अब बहुत हो गया। इनको सरकार जनता के लिए काम करने के लिए दी है कि इनको गाड़ी निकालने के लिए और ED CBI और इनकम टैक्स के दुरुपयोग करने के लिए दी है? ये तो कुछ ये कुछ खास क्षेत्रों में जहाँ पर आप जी आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जी जो जो शेखावाटी का जी इलाका, जी जो जी जी आपका खुद का इलाका या जी पूर्वी राजस्थान का इलाका जी है, जी जी। उसकी क्या वजह मानते हैं? देखिए, अब वजह तो आप मीडिया के लोग हैं वो देख लीजिए, लेकिन कहने का मतलब जो किसान वर्ग था वहाँ पर SC ST माइनॉरिटी किसान जो वर्ग है और EWS के भी जो गरीब लोग थे, उन्होंने कहा 10 साल में इस मोदी ने कुछ नहीं दिया। तो आप देखिए, गंगानगर से हम चले, विधानसभा चुनाव में भी अच्छा प्रदर्शन था। जहाँ पर हम जो अभी जो कर रहे हैं वहाँ विधानसभा चुनाव में भी अच्छा प्रदर्शन हुआ था। आप देखिए, गंगानगर में हमारी अच्छी सी थी, चूरू में, झुंझुनू में, सीकर में, फिर अलवर में, फिर जयपुर ग्रामीण में, फिर दौसा में, फिर करौली धौलपुर में, फिर भरतपुर में हम पहले नहीं कर पाए थे। लेकिन भरतपुर में शायद मुख्यमंत्री जी को ये बीजेपी वाले उस सीट को हरा करके तोहफा देना चाहते हैं। तो वो अलग बात है कि थोड़ा माहौल ये भी बना और हमने, हमारे कार्यकर्ताओं ने अच्छी मेहनत की और केंद्रीय नेतृत्व ने हमको पूरा संबल प्रदान किया, पूरा कैंपेनिंग किया। तो ये सब चीज़ें मिला करके हम लोग आगे। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जिस तरीके से कह रहे थे कि वो इस्तीफा दे देंगे अगर एक सीट पहले 7 सीट पे आ गए, जो ये भरोसा था बीजेपी के लोगों के अंदर कि आराम से वो जीतेंगे, और अब जिस तरीके से फंसे हुए हैं, हार जीत का फैसला तो होना है अभी। ये वो किरोड़ी जी को ज़्यादा भरोसा था कि हम हारेंगे, किरोड़ी जी की पार्टी हारेगी। हमें जीत का था उतना ही किरोड़ी जी को अपनी हार का विश्वास था। तो उसके लिए क्यों वो हाँ, इसीलिए तो वो तो अब अलग आदमी है। तो वो तो उन्हें तय कर लिया कि भाई मुझे तो नैतिक जिम्मेदारी लेनी है और इस्तीफा वापिस लेना नहीं है। अब वो नैतिक जिम्मेदारी कितनों को दिलवा करके कितने इस्तीफे करवाते हैं या दिल्ली से दबाव बना के पर्ची बदलवाते हैं, क्या करवाते हैं, वो उनके ऊपर है, उनका खेल है, वो जाने, उनका काम क्या जाने। ये जो परफॉर्मेंस है कांग्रेस की अच्छी परफॉर्मेंस, क्या गोविंद सिंह डोटासरा की लीडरशिप को श्रेय नहीं, जाएगा? देखिए, मैं तो एक पार्टी का अध्यक्ष हूँ, बाकी सब लोगों ने, सब नेताओं ने और सब लोगों ने
मिलकर के काम किया। और मैं समझता हूँ इससे भी बड़ी बात है कि जो राहुल गांधी जी, खड़गे साहब और प्रियंका जी ने कैंपेनिंग किया और न्याय पत्र जो हमको दिया, और जो यात्राएं राहुल गांधी जी की थी, उनका बहुत बड़ा योगदान है। और उसके बाद में कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता एकजुट हुए, और एकजुट होकर के जो किसानों के साथ में जो अत्याचार इन्होंने किया था, जो बेईमानी इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने की थी, उसको हमने एक तरीके से नेताओं ने, सबने, कार्यकर्ताओं ने मिलकर इनकेस कर लिया कि ये किसानों की, गरीबों की पार्टी नहीं है, ये चंद उद्योगपतियों की पार्टी है और ये झूठ पे झूठ बोलती है। आपकी समस्याओं से, आपके लिए जन कल्याणकारी योजनाओं से इनको कोई वास्ता नहीं है। ये इसमें हम सक्सेस हुए। एक आखिरी सवाल, इन सब के बावजूद आपका प्रदर्शन लग रहा है अभी, वो तो नतीजे बताएंगे, जी। लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक के रुझान है उसमें सरकार तो एनडीए की बनती नजर आ रही है। नहीं नहीं, नहीं बनेगी इंडिया गठबंधन। ये आपको भरोसा है कि हाँ, आंकड़े लास्ट में बदल पक्का जाएंगे? पक्का बदल ही गए ये, मान लो आप। तो आप राजस्थान में भी आप बदल घर सकते जाओगे हैं। उससे पहले बदल जाएंगे। शुक्रिया। रमेश मनीष, साथ भवानी सिंह, जयपुर, न्यूज़ 18 इंडिया।